किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने संबोधित किया। डल्लेवाल ने किसानों से कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस लड़ाई में मोर्चा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि काम कठिन है, लेकिन ये सोचकर बैठ नहीं सकते। अपने संबोधन में डल्लेवाल ने किसानों से सभी राज्यों में आंदोलन शुरू करने की भी अपील की। आपको बता दें कि एमएसपी समेत किसानों की कई मांगों पर जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं और आज उनके आमरण अनशन का 40वां दिन है। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये मेरा तो एक समाज के सामने है, ये शरीर दिखता है कि फला आदमी लड़ रहा है, डल्लेवाल लड़ रहा है। ये नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कोई मर्जी है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से आप आए हो और वो आप में बस रहा है। तो मुझे विश्वास है कि हम मोर्चा जीतेंगे। किसी भी ताकत में सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इस मोर्चे को हरा नहीं सकेगी। कि पंजाब फिर से मैदान में है। अदर राज्यों के सभी संगठनों को मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कुछ भी हो, आप सब अपने अपने राज्यों में पूरी ताकत से इस आंदोलन को, सरकार को इस बात की चिंता पैदा कर दो कि भाई ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। एमएसपी पूरे देश को चाहिए। उधर टोहाना की किसान महापंचायत से किसान नेता राकेश टिकैत ने खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में चल रहा आंदोलन गलत है, इससे किसान बदनाम हो रहा है, सिख कौम बदनाम हो रही है, पंजाब सरकार बदनाम हो रही है और केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। जो संयुक्त मोर्चा है, हमने तो बार बार कहा है इकट्ठा प्रोग्राम करो, वो इकट्ठा प्रोग्राम करना नहीं चाहते, तो वो उनकी कमेटी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी उनकी कमेटी। कैसा दिल्ली का जो आंदोलन था उसमें आपके आंसुओं की बड़ी अहम भूमिका थी, तो लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से हो सकती है, कोई ऐसा जो चीज है दोबारा से हो सकती है कि जो अभी अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि बात इकट्ठे रहने की जा रही है, लेकिन सेम दिन सेम जगह और थोड़ी दूरी के ऊपर 2 महापंचायतें बुलाई गई हैं। भाई ये मीटिंग पहले रखी, उसके बाद में आज के दिन की वहाँ रखी मीटिंग उन्होंने, तो वो इकट्ठा आना नहीं चाहते। हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उगरा साहब भी उसमें थे, लेकिन वो इकट्ठा बात ही करना नहीं चाहते। वे बात करें तो क्या आगे कैसे पॉलिसी बनेगी, कहाँ प्रोग्राम होंगे, तो वे इकट्ठे हों, लेकिन वो आंदोलन अप्रैल में खत्म होगा। अभी वो आंदोलन 4 महीने और चलेगा। वो जब 13 महीने के बाद में 14 महीने हो जाएगा, तो जब उसका समापन होगा आंदोलन का। केंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस आंदोलन को केंद्र सरकार ही लंबा चलवा रहा है। वो आंदोलन केंद्र पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा, केंद्र को उस आंदोलन से फायदा हो रहा है। वो आंदोलन देश में सिख बदनाम हो रहा, देश में किसान बदनाम हो रहा, देश में पंजाब सरकार बदनाम हो रही, 3 लोग उसमें बदनाम हो रहे हैं और भारत सरकार को फायदा हो रहा है उसमें। तो ये आंदोलन 14 महीने चलेगा, 14 और 15 महीने के बीच में वो आंदोलन खत्म होगा। कारण क्या होगा इस चीज का? आप बोल रहे हैं कि 14 और 15 महीने ये आंदोलन चलेगा। उस मूवमेंट को दिल्ली वाले आंदोलन से बड़ा दिखाना चाहते हैं कि सेकंड जो आंदोलन है, फर्स्ट और सेकंड, तो वो आंदोलन 2 तो वो बड़ा था देश में, तो बहुत लोग तो उस गिरफ्त में फंसेंगे उसमें। वो है तो भारत सरकार उनसे बात करेगी, लेकिन 14 महीने के बाद में बातचीत करेगी। मतलब उससे पहले अगर टिकैत साहब, जो डल्लेवाल साहब की सेहत है, अगर वो शहीद होंगे तो उसके बाद में एक आदमी और बैठेगा, जो अगला आदमी बैठेगा वो 20 दिन नहीं पकड़े जिसका नाम लिया जा रहा है, वो 20 दिन में शहीद होगा, उनकी बॉडी भी नहीं देंगे। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो है जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो आप।
अगर वो शहीद हो गए तो उसकी बॉडी नहीं देंगे। भाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा, कोर्ट ने केंद्र सरकार ने कहा, और बल प्रयोग वहां होगा नहीं। बल प्रयोग होगा तो पंजाब सरकार और सिख समाज आपस में भिड़ेगा, किसान भिड़ेगा, तो दिल्ली बैठा तमाशा देख रहा है। उसने जो कुछ है वो पंजाब की जमीन पे हो रहा। और वहीं खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने राकेश शिकायत के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਤੀ, ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਹੋ गई अपने आप ही। और पंजाब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुनिया ने एक बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वे गतिरोध को तोड़ें और केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसान यूनियनों के बीच बातचीत को जल्द से फिर से शुरू करें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रालय के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए साल में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास और किसान कल्याण के कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल कृषि क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3.5% से 4% के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। चार नए वर्ष में कि इस साल कृषि की जो विकास दर है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 3.5 से 4% के बीच रहने की संभावना है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को और सभी मंत्रीगणों को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके परिश्रम से ही ये परिणाम आते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान कल्याण की और कृषि के क्षेत्र में विकास की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन या पर एकड़ उत्पादन, और कैसे बढ़ सकता है, यह सरकार की रणनीति है। आय तेजी से बढ़ाना है
तो उत्पादन की लागत घटानी होगी। मित्रों, आप जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 18 किस्तों में लगभग 11 करोड़ किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके अकाउंट में, उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे डाली गई है। किसानों को अपने उत्पादन का ठीक दाम मिले, इसके लिए एमएसपी की व्यवस्था है। मैं अभी उस आंकड़ों में नहीं जा रहा, अभी कुछ नई व्यवस्थाएं की गई है, उसके बारे में देवेश चतुर्वेदी जी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गेहूं और चावल जितना आता है एमएसपी पर पूरा खरीदने की व्यवस्था की जाती है। 2014-15 से 24-25 तक 7,125 लाख मतलब 71 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसके लिए 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 13 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। और वैसे ही हम गेहूं के बारे में बात करें तो 3,378 लाख 33 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है और जिसके लिए 2 करोड़ 83 लाख किसानों को 6,04,000 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई है। वैसे ही मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था की गई है। हम भी यहां गंभीरता से सोच रहे हैं, किसान जहां फसल पैदा करता है, फल हो, सब्जी हो, बाकी उत्पाद हो, वहां दाम उसको कम मिलते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जब वो आता है तो वहां उपभोक्ता को काफी महंगी मिलती है। ये जो अंतर है, इस अंतर को हम कम कैसे करें। और इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।